तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं लगता है, कोई ना कोई एक सपना देखना ज़रूरी है। ऊपर वाले की दुआ से कम समय मैंने मर्सिडीज BMW स्पोर्ट्स कार से लेके आज लोनावाला में खुद का हेलीपैड है अपना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि खेल कभी गंदा नहीं होता है, खिलाड़ी गंदे होते हैं। सचिन भी क्रिकेट में थे और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खेल को गंदा किया। कोई भी इंसान बड़ा बन सकता है, जो मैंने बहुत खुद कई लोगों को देखा है। मेरे ट्रेनिंग से कई ऐसे लोग हैं जो रिक्शा ड्राइवर ने मर्सिडीज लिया हुआ है। मैंने सबको अभी बोलना शुरू कर दिया कि आप 100 करोड़ के ऊपर सपने देखो, लेकिन 100 खाली करोड़ के ऊपर थे। मिनिमम 100 करोड़ के ऊपर, क्योंकि आज बॉम्बे में 10 करोड़ का भी घर अच्छा नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि 10 कदम आप खुद के लिए चलते हैं तो 2 कदम देश के लिए चलो। तो हमने इंसानियत की यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं लोनावाला में। 1 लाख का मोबाइल लिया तो 2000 का चार्जेस बढ़ा नहीं है, लेकिन वो 2000 ही लोगों को बड़ा लगता है। क्या बात। लोग गलती यही करते हैं, शॉर्टकट में बड़ा बनना चाहते हैं। इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको पहले समझना है। विनर बनना है तो आपको इनर में जाना पड़ेगा। डब्लू निकाल दो आपको इनर। लोगों का गलती ये है, हम इनर में नहीं जाते और विनर बनना चाहते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते। विनर्स टॉक शो के आज के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी लाइफ आज एक कंपटीशन बन गई है। हमारे शो का नाम भी है विनर्स टॉक शो, यानी हर किसी को जीतना है। पर अगर इस कंपटीशन में, लाइफ के कंपटीशन को जीतना है, तो हमारे साथ किसी गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और आज हमारे साथ है इंडिया के नंबर 1 स्पिरिचुअल बिजनेस कोच आदरणीय शशिकांत खामकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। जैसे कि आप कई सारे उद्योजकों को प्रेरित करते हैं, उनके मोटिवेशनल गुरु हैं, उनके बिजनेस कोच हैं और साथ में उनके स्पिरिचुअल गुरु भी है। तो ये बहुत ही एक अलग कॉम्बिनेशन है, स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस को साथ लेकर बढ़ने का। इस विषय में तो आपसे और जानना चाहूँगी, लेकिन शुरुआत इस प्रश्न के साथ करना चाहूँगी कि हमारे सामने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वप्न रखा है पूरे भारत के सामने कि भारत आत्मनिर्भर हो। और हर कोई आज चाहता है कि मैं अपने कदमों पे खड़ा रहूं, अपने बलबूते पर कुछ कर पाऊं, अपनी एक पहचान बनाऊं। तो ये जो आत्मनिर्भर होना है, इसका मुझे लगता है एक गोल्डन वे जिसे कहते हैं वो है कि आप उद्योजक बने, आप एंटरप्रेन्योर बने। तो ये इच्छा तो सबके मन में होती है, बहुत लोग ये सपना देखते हैं, लेकिन हर कोई इसे मुमकिन नहीं कर पाता। तो आप क्या कहेंगे कि अगर मुझे उद्योजकता में आना है, अगर मुझे आत्मनिर्भर होना है, तो क्या करना होगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मुझे लगता है कि आई एम शेयरिंग माई स्टोरी। मेरे बारे में बता दूंगा कि मुझे भी लगता था कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहिए। हर एक बच्चे को लगता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मम्मी डैडी भी सपना देते हैं हमें कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनो, लेकिन क्या बनना हमें पता होता नहीं है। मैं अपने ज़िंदगी के बारे में शॉर्ट में इतना बताना चाहूँगा कि हम वर्ली में रहते थे, मुंबई में, 80 स्क्वायर फीट में चाचा चाची के साथ। मेरी मम्मी 40-50 लोगों का खाना बना देती थी। तभी उनको पता नहीं था कि ज़िंदगी में हम आगे जाके क्या बनने वाले हैं। और हालात ये थे, वो टाइम पे ऐसे ही बताया जाता था डॉक्टर बनो, CA बनो या इंजीनियर बनो, ये 3 फील्ड था। लेकिन हमारे ख़ानदान में कोई डॉक्टर नहीं था, ना हमें कोई गाइड करने वाला था। लेकिन ज़िंदगी में क्या बनना ये पता नहीं था। तभी की दुनिया बहुत अलग थी। हमें ज़िंदगी में हालात ने हमें ज़िंदगी जीना सिखाया। तो बिज़नेस भी करना है, जैसा आपने बोला कि आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए, बिज़नेस करने के लिए पैसा लगता है। ये हमारा भी साइकोलॉजी था। लेकिन उस समय पे एक हालात ने मुझे ज़िंदगी में सिखा दिया, ज़िंदगी में बड़ा बनने के लिए पैसा नहीं लगता है, आपका एक सोच होना बहुत ज़रूरी है। और तभी मुझे लगा कि ज़िंदगी में कुछ करते हुए, मैं 10 के बाद मैंने 11 रुपये से मैंने ज़िंदगी की शुरुआत की, जॉब करते हुए। सिर्फ 11 रुपये? 11 रुपये से लोअर परल में A to Z इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट में। जब भी काम करते हुए मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मार्केटिंग करना, जो आज बहुत जगह पे आपको पता होगा कि जिसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहा जाता है, कुछ कहा जाता है। और उन्होंने मुझे सपने बताया कि ज़िंदगी में बड़ा बनना है तो आपको पैसा नहीं लगता, आपको मेहनत करने की तैयारी होना चाहिए, हार्ड वर्क जो बोला जाता। तो उम्र 15 साल थी, पता नहीं था ज़िंदगी में क्या होने वाला और क्या नहीं है। सीखना बहुत ज़रूरी था। एजुकेशन लेते वक्त हम क्या क्या करें, तभी मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मौका मिला। वो काम करते करते ये पता चला कि हम भी सपना देख सकते हैं, हम भी बड़ा बन सकते हैं, लेकिन पैसे की ज़रूरत नहीं है।
बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है। बहुत लोगों को यहाँ लगता होगा कि मुझे बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना है, पैसा कितना लगेगा, हमारे खानदान में बैकग्राउंड में पैसा नहीं है। इसके लिए सबसे जन्म जो हुआ है, जो आत्मनिर्भर आपने जो वर्ड यूज़ किया, वो वही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो नेटवर्क इंडस्ट्री मेरे ज़िंदगी में आई। और मैं ग्रेजुएशन करते वक्त वो काम करते करते मैंने ज़िंदगी में वो बिज़नेस शुरू कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स क्या, ज़िंदगी में लोगों से कैसे बातें करना, आत्मनिर्भर मीन्स बिज़नेस कैसे करना, बिज़नेस के लिए लोगों से बातचीत करना ज़रूरी है। और वो मुझे सीखने को मिला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। और इसके लिए मैं ज़िंदगी भर शुक्र अदा करना चाहूँगा उस इंडस्ट्री का, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं ज़िंदगी में क्या करना है। ग्रेजुएशन करने के बाद भी आज बहुत सारे बच्चे लोग जॉब नहीं मिल पा रहे हैं, या बिज़नेस करना है तो कौन सा बिज़नेस करना है वो पता नहीं है, और फिर वो घर पे बैठते हैं। इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और उसका नतीजा ये हुआ, मैंने सपने देखे थे, हम लोग चाचा चाची के घर में रहते थे। आज मुझे खुशी है आपको बताते समय, उस इंडस्ट्री ने मुझे सपना देखना सिखाया। खाली सपना देखना सिखाया नहीं, ज़िंदगी में सपने के ऊपर कैसे चलना है। क्योंकि विनर्स का एक स्लोगन है, थिंक एक्ट विन। खाली सोचो मत, उसके ऊपर एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर वाले की दुआ से मैंने एक्शन किया। और मुझे बताने में खुशी है मैम कि मेरे मम्मी का सपना था वो टाइम पे कि वो जो माहौल था कि आप टीचर बनो, लेकिन हालात ये थे कि मेरे परसेंटेज उतने नहीं थे, एजुकेशन उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैंने ग्रेजुएशन कीर्ति कॉलेज से किया, मुझे 10 में 43% मिले थे। तो मुझे 50% की वजह से मुझे टीचर का जो डीएड का कोर्स होता है वो करने को मिला नहीं। तो मम्मी का सपना टूटा, मेरा सपना नहीं था वो। मम्मी डैडी का सपना होता है। ऐसे बहुत सारे माँ बाप होते हैं कि उनका सपना बच्चे पूरा तो अपने करें, बच्चों के लिए बच्चे सोचते हैं। और वो नहीं। लेकिन मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में था, तभी मैंने सपना लिखा मम्मी के जब भी ज़िंदगी का जो सपना था वो सपना कैसे पूरा कर सकता हूँ। मैं टीचर तो नहीं बन पाया, तो मैंने लिख दिया ऐसे ही वो टाइम पे मोटिवेशन में कि मैं मम्मी तेरे नाम से स्कूल बनाऊंगा। तू चाहती थी ना टीचर बना, लेकिन मैं टीचर लोगों को जॉब दूंगा। ऐसा मैंने सपना लिखा। पता नहीं था ज़िंदगी में क्या आगे होने वाला। आज खुशी की बात है, 2015 में मैंने सातारा में जो मैंने लिखा था 1,20,000 स्क्वायर फीट में 6.5 करोड़ का स्कूल है, और उधर 150 बच्चे हम फ्री में सिखाते हैं, एक भी हम पैसा नहीं लेते। कितनी बड़ी बात है। तो ये कभी हुआ जब भी मम्मी ने सपना देखा और हम पूरा कर पाए, क्योंकि मैंने बिजनेस करना शुरू कर दिया। जी। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं लगता है, कोई ना कोई एक सपना देखना ज़रूरी है, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे करते करते मुझे लगता है कि ज़िंदगी में मैंने 11 रुपए से स्टार्ट किया था मेरा ज़िंदगी। आज मैं बताना चाहूँगा कि ऊपर वाले की दुआ से ज़िंदगी में जो मैंने सपने देखे थे, फ्लैट चाहिए, गाड़ी चाहिए, बहुत सारे, वो टाइम पे मर्सिडीज़ और BMW बहुत बड़ा नाम था। ऊपर वाले की दुआ से कम समय मैंने मर्सिडीज़, BMW स्पोर्ट्स कार से लेके आज लोनावाला में खुद का हेलीपैड है अपना। तो हमने कम समय में मीन्स जो मैंने घर देखा था उससे मुझे 1 रुपया चाहिए था ऊपर वाले की दुआ से। जो सपना 1 रुपये का था, ऊपर वाले ने 10 रुपये दिए। ये कैसे हुआ? मैंने बिजनेस करते हुए मैंने खुद का एजुकेशन अपने आप में डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। इसके वजह से मैं आप सभी को कहूँगा कि बिजनेस करने के लिए पैसा लगता नहीं, सपना देखना बहुत ज़रूरी है। जो मेरे सपने पूरे हुए, आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं। ये मुझे लगता है एक इतना ज़रूरी थॉट है कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पर जैसा कि आपने कहा ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग के साथ जिसे हम कहते हैं ना फिल्मी लैंग्वेज में कि ज़ीरो से हीरो हो सकते हैं आप, तो वो जो ज़ीरो से हीरो होना है उसके लिए ट्रेनिंग की जितनी ज़रूरत है और सपना देखने की ज़रूरत है। पर आप जिस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, तो इसके बारे में हमने सुना काफ़ी होता है, लेकिन हम बहुत बार जब सोचते हैं कि खुद ऐसा कुछ करें तो कई सारी कठिनाइयाँ सामने आती हैं। उसमें सबसे पहला ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, लोग आज भी उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। जैसे हम LIC के एजेंट बोलने के बाद जो रिस्पेक्ट नहीं होता था, वैसे आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उतना रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन हम जब भी काम कर रहे थे 89-90 के बाद, आज का दौर बहुत चेंज हो चुका है। जैसा सेबी है, ये सारे गवर्नमेंट के लॉज आए हुए हैं। 2016 में कई सारे गाइडलाइन इस इंडस्ट्री के ऊपर आए। आपको बताने में खुशी है कि 21 जून 2023 में बहुत अच्छा अमेंडमेंट पास हो चुका है। इस इंडस्ट्री को लीगली
एक रिस्पेक्ट दिया गया है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लेके बहुत सारे लॉ बनाए हुए हैं। और अभी मैं कहूँगा कि आने वाला फ्यूचर यही इंडस्ट्री का है। सारे इंडस्ट्री में देखो अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि खेल कभी गंदा नहीं होता है, खिलाड़ी गंदे होते हैं। सचिन भी क्रिकेट में थे और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खेल को गंदा किया, लेकिन आप अच्छे हैं तो आप ज़िंदगी में अच्छा कुछ कर सकते हैं। और इसी इंडस्ट्री को मैं कहूँगा कि अमेरिका में वो इंडस्ट्री पॉपुलेशन से 5% लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क इंडस्ट्री, वहाँ वो रिस्पेक्ट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। आज इंडिया में 140 करोड़ की जनता में 0.34% के नीचे है रेशो आज भी। और यही फ्यूचर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बनने वाला है। आज हम इस इंडस्ट्री में जाते हैं तो आने वाले 5 साल में 10 साल में बहुत बड़ा फ्यूचर बना सकते हैं, क्योंकि जिस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया, जो मुझे कुछ नहीं था मेरे पास, लेकिन उन्होंने सपना दिखाया। सपना खाली देखा नहीं, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया, कैसा चलने का वो बताया। और ज़िंदगी में वही एक इंडस्ट्री है जिससे आप डॉक्टर से भी अच्छे से बात कर सकते हैं। डॉक्टर भी इसमें है, सीए भी है, इंजीनियर भी है, या कोई भी इंडस्ट्री में नीचे का आदमी भी 10 का भी आदमी कर सकता है। मीन्स इस इंडस्ट्री में कोई भी इंसान बड़ा बन सकता है, जो मैंने बहुत खुद कई लोगों को देखा है। मेरे ट्रेनिंग से कई ऐसे लोग हैं जो रिक्शा ड्राइवर ने मर्सिडीज लिया हुआ है। इसका मतलब ये क्लियर है कि आपने खाली सपना देख के नहीं होता है, कोई तो एक बात होना ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है जी। वही इंडस्ट्री में नाम बदनाम इसके लिए हुआ है, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। हमने कुछ सीखा नहीं है और फिर हम करने जाएंगे तो वो इंडस्ट्री में हम सक्सेसफुल होते हैं नहीं है। मुझे डॉक्टर बनने के लिए भी मुझे 5 से 10 साल देना पड़ता है जी। तो मैं ये कहता हूँ ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग जुड़ते तो है बिजनेस करने के लिए, लेकिन उसके लिए जो एजुकेशन लेना है वो नहीं लेते। जी। इसके लिए इंडस्ट्री में जो जितना सक्सेसफुल लोग होना चाहिए वो होते नहीं। इसके लिए उनको एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन की वजह से मेरा लाइफ और हज़ारों लोगों का लाइफ हमारे ट्रेनिंग से जो गया है उनके बनाया हुआ है। मैं सभी को कहूँगा कि एजुकेशन लेते रहना। मैंने 95 से हर महीने में आज भी एक ट्रेनिंग लेता हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जो मैं खुद सीख रहा हूँ। तो एजुकेशन हम लोग कंटिन्यू लेंगे तो हमें जो ग्रोथ चाहिए वो आराम से मिल सकता है। जी। जैसे हमारे कोई गैजेट्स भी है तो उसे हम अपडेट करते रहते हैं, वैसे मुझे लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर को अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग के बारे में पूछते हुए ये ज़रूर मैं आपको पूछना चाहूँगी, जैसा आपने कहा कि सपने देखिए, पर सपना कितना बड़ा हो सकता है ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आपके ट्रेनिंग में सुना है कि हम लोग तो 1 करोड़ का सपना भी हमारे लिए शायद बहुत बड़ा हो, लेकिन आप 100 करोड़ का सपना उसके बारे में बात करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी एक छलांग है। तो कितना बड़ा सपना देखना चाहिए? देखिए जब भी मैं इस इंडस्ट्री में आया था तभी लोग कहते थे कि करोड़ रुपीस कमाना चाहिए। तो मुझे लोगों ने सपना लिखा है 1 करोड़ कमाओ, तो मैंने जाने अनजाने में सपना लिखा कि मुझे 1 करोड़ कमाना है। जब भी मैंने 1 करोड़ का सपना मुझे किसी ऊपर वाले ने बताया 1 करोड़ कमाना है, तो मैंने उतना ही कमाया। तो मुझे ये पता चला कि जो माइंड में डाला जाता है वही तो अचीव होता है। जी। तो फिर मैंने उसके ऊपर काम करना शुरुआत कर लिया। तो मुझे पता चला कि इस दुनिया में अब कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं होता। इम्पॉसिबल को पॉसिबल हम आराम से कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो मैं हमेशा मेडिटेशन करता था। तो मेडिटेशन करते वक्त मैंने ऐसे लिखे थे ना, स्पोर्ट्स कार चाहिए, ऐसा मेरा खुद का हेलीपैड होगा। तो मुझे नहीं पता था कैसे होगा, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से वो कम समय में आया। तो मैंने ये सोचा मेरा सपना पूरा हुआ, तभी मुझे किसी ने 100 करोड़ बताया होता था तो शायद वो मेरा जो वक्त गया ना वो वक्त नहीं जाता था। कम समय मैंने सबको अभी बोलना शुरू कर दिया कि आप 100 करोड़ के ऊपर सपने देखो, लेकिन 100 करोड़ के ऊपर मिनिमम 100 करोड़ के ऊपर, क्योंकि आज बॉम्बे में 10 करोड़ का भी घर अच्छा नहीं आ रहा है। 20-25 करोड़ में मैंने जो एक घर लिया हुआ है वो 6 बेडरूम हॉल किचन का 77-78 फ्लोर 2 फ्लोर लिया, 25 करोड़ में भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो 100 करोड़ के ऊपर का सपना देखो। खाली मैंने बोला नहीं, उसके ऊपर एक्शन कैसे करने का, ये सोच कैसा लाने का। और मुझे ये समझा कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। सपने तो रिक्शा ड्राइवर भी देखते हैं, मर्सिडीज दे मैं चलाओ, लेकिन वो मर्सिडीज ले नहीं पाता है, क्योंकि उसके लिए जो एक्शन करना चाहिए, उसके लिए कौन सा पाथ पे चलना चाहिए, कोई तो गुरु होना चाहिए। लोग वो एजुकेशन लेते नहीं है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि मेरे पास कई सारे लोग हैं
जिन्होंने मैंने जो बुलाया उससे कई गुना ज़्यादा अचीव किया। हम्म, उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जी। जो कोविड आया था 2021 में, सेकेंड कोविड में, एक इंसान मेरे पास आया था जो मेडिटेशन के लिए आए थे। तो मैंने हमेशा बोला कि जहाँ मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वहाँ ही पैसा है। हम्म, तो लोग हम पैसे के पीछे जाते हैं, लेकिन पैसा हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर है। तो मैंने मेडिटेशन में उनको बोला कि ज़िंदगी में बड़ा बनना है आपको। तो उन्होंने भी बोला मेरा सैलरी तो बहुत छोटा अमाउंट है, 1.5 लाख रुपए सैलरी है, मैं क्या कर सकता हूँ इतने सालों से। तो मैंने बोला बिज़नेस कर सकते हैं। तो उन्होंने बिज़नेस का ट्रेनिंग शुरू किया और पता नहीं था क्या होने वाला और क्या नहीं। जैसे जैसे बिज़नेस का ट्रेनिंग शुरू किया तो उन्होंने ज़िंदगी में जो हमने बोला था कि बड़े लोगों को मिलो, तो उन्होंने सपना देखा था बड़े लोगों को मिलना है। तो किसको मिलना है? तो वो 1 to 1 बिल गेट्स से मिले, वॉरेन बफेट से मिले, सुंदर पिचाई, टॉप 25 लोग फॉरेन के, उनसे वो मिले। मैंने उन्होंने देखा हुआ वो सपना तो पूरा हुआ। 1 अप्रैल को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उनका बिजनेस स्टार्ट किया। आज ऊपर वाले की दुआ से उन्होंने विद इन अ ईयर 5,000 करोड़ क्रॉस कर लिया। आज अमेरिका में ऑफिस है, हज़ारों लोग स्टाफ है। तो ये उनका सपना उन्होंने 8 लाख करोड़ देखा है। जी। तो ये बोला नहीं है, उन्होंने करके दिखाया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया। तो ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जी। लेकिन वो करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सीखना बहुत ज़रूरी। जी। मतलब इसके लिए एक पावर ऑफ बिलीफ भी चाहिए, अपने आप पर भी एक विश्वास रखने की बहुत ज़रूरत है। और जैसा कि आपने बताया वो करेज आप में होना चाहिए, वो धाड़स आप में होना चाहिए। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया हमें। पर जब हम देश की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि अगर हमारे देश को भी हमें आत्मनिर्भर बनाना है, उसे ताकतवर बनाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, जॉन एफ कैनेडी ने बोला था कि देश आपके लिए क्या करेगा वो मत सोचो, आप देश के लिए क्या करोगे वो सोचना बहुत ज़रूरी है। तो उससे मैं वो वर्ड से मैं इंस्पायर था कि हम लोगों को बातें करने से अच्छा मैं घर से कैसी शुरुआत करूँ, देश के लिए मैं क्या करना चाहूँगा। तो उसके लिए हमने ये सोचा है कि जैसा मैंने कहा कि मैंने स्कूल शुरू किया बच्चे लोगों को, इंडिया का कल्चर इंडिया में आने के लिए गुरुकुल मैंने शुरू किया हुआ है, वो फ्री में एजुकेशन लेना। तो मैं चाहता हूँ कि 10 कदम आप खुद के लिए चलते हैं तो 2 कदम देश के लिए चलो। तो हमने इंसानियत की यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं लोनावाला में, जो 700 करोड़ का प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, जो जिसमें लोगों को फ्री में एजुकेशन मिलेगा। जिंदगी कैसा जीने का उसका एजुकेशन रहेगा, नॉर्मल एजुकेशन नहीं होगा, मेडिटेशन से लेके सारे पाथ में मतलब टेक्स्ट बुक से थोड़ा अलग 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 होगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए जो जो ज़रूरत है वो आपको सीखने को मिलेगा। इसका सिंपल पड़ा हुआ है। मुझे ये लगता है कि मेडिटेशन एक ऐसी ताकत है जो आपके अंदर है, उसको मैं बोलता हूँ इनर जर्नी। आपका जो अंदर का आवाज़ है वही तो बाहर आता है। तो आपका अंदर की आवाज़ क्या है? अंदर की आवाज़ ये है कि हर एक इंसान को बड़ा बनना है, सक्सेसफुल बनना है, लेकिन कैसे बनना है ये हमें बात मुझे भी लगा कि हम मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। मेहनत तो करना ही चाहिए, आप और मैं मेहनत ही कर रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है जहाँ स्पिरिचुअल पावर है वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा है। ये मुझे कम समय में समझ में आया। तो मैंने मेडिटेशन लोगों को सीखा और मेडिटेशन से लोगों ने अंदर जाके अपने जर्नी को कम समय में जो जो उनके सपने हैं वो सारे सपने पूरे होते हैं। तो मेडिटेशन स्कूल में हमारे सिखाया जाता है, वही मेडिटेशन का कल्चर यूनिवर्सिटी में आएगा। इंडिया का कल्चर इंडिया में हम लाएंगे जो आजकल लोग भूल गए। इसके लिए हमने देखो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर घर तिरंगा, अभी जो अभियान चला था, तो मैंने अभियान चलाया 3 साल से कि हर घर भारत माता, भारत माता का घर में प्रेम होना चाहिए, भारत माता का आरती होना चाहिए। खाली हमने बोला नहीं, हमने आरती बनाया। आज मोर देन इंडिया में 200 से ज़्यादा स्कूल में हर दिन आरती लगती है भारत माता की। बहुत बड़ी हजारों लोगों के घर में आज सुबह सुबह आरती लगती है। तो आरती लगने के बाद वो इंस्पायर होते हैं, यस हमें 15 अगस्त 26 जनवरी को नहीं बोलना है भारत माता की जय, सिर्फ 2 दिन के लिए। हाँ, तो हमें हर दिन देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हर एक ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो मुझे लगता है कि ये देश बहुत जल्दी जो इकोनॉमी 5 ट्रिलियन बनना चाहिए, जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, वो आराम से हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन मेरा योगदान देश में क्या होगा ये हर एक ने देखना बहुत ज़रूरी है। हाउ थॉटफुल। सर, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप बात कर रहे हैं डायरेक्ट मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में ऐसे भी काफ़ी लोग हैं कि जिनको हम सालों से देख रहे हैं वो है मार्केटिंग में, लेकिन जिस तरह का सक्सेस उन्हें चाहिए उन्हें मिला नहीं है, जिसे हम कहते हैं एक स्टक सिचुएशन में है। तो ये क्यों होता है?
देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत सारे हजारों लाखों लोग जुड़ तो चुके हैं, लेकिन वो सालों से काम कर रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा है। इसका पहला एग्जाम्पल मैं दूंगा कि हम भी जब भी शुरुआत किए थे, हमने भी तभी वैसे ही माहौल था, लेकिन तभी एजुकेशन के उतने ट्रेनिंग्स नहीं थे। जिंदगी में देखो कितने लाख का मोबाइल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए चार्जर भले 2000 का है, 2000 के चार्जर के बिना दूसरे दिन आप यूज नहीं कर सकते मोबाइल। लेकिन गलती लोग क्या कर रहे हैं, सपने तो करोड़ों का देखते हैं, लेकिन सपने देखने के बाद वो चार्जर भूल जाते हैं। ये चार्जर मीन्स क्या, मुझे लगता है एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। जिस कंपनी में सिस्टम्स है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, ये मैंने देखा कि 90 से मैंने ये पढ़ाओ में हूँ, तो बहुत सारे कंपनी जिनके पास एजुकेशन सिस्टम खुद का है, वो कंपनी में लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे, वो एजुकेशन लेके सक्सेसफुल बन रहे। लेकिन जिस कंपनी में एजुकेशन का सिस्टम ही नहीं है, लास्ट 40-50 सालों से ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, लेकिन उस इंडस्ट्री में वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग ले रहे हैं। जिस कंपनी में एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं है, उसके लिए हमने खुद एजुकेशन का ट्रेनिंग लॉन्च किया उनके लिए। और जिनको जिनको हमने ट्रेनिंग दिया, उसमें बहुत सारे बेसिक ट्रेनिंग होते हैं, बातें कैसे करने का, लीडरशिप ट्रेनिंग्स होता है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना चाहिए, लोगों से मिलना कैसे चाहिए, ज़िंदगी में ऊपर के लेवल पे जाके आपको स्पीच कैसे देना चाहिए, टीम कैसे बिल्डिंग करना चाहिए, इसके सारे हमने ट्रेनिंग के मॉड्यूल बनाए। और वो सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी फुल प्रूफ है, जिससे हज़ारों लोग सक्सेसफुल है। तो जो लोगों ने एजुकेशन कंटिन्यूस लिया, जैसे मैंने बोला चार्जर इंपॉर्टेंट है, हर दिन हमें चार्ज करना पड़ता है, जो लोगों ने एजुकेशन कंटिन्यूस लिया वो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मैं सभी को यही कहूँगा कि आप अपने फील्ड में अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। अभी एप्पल का 15 आ रहा है ना, तो हमें आज भी कई सारे लोग एप्पल 4-5 में रहेंगे तो हम लोग बोलेंगे ये पीछे हैं। लोग जुड़ते बोलते लोग मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अपग्रेड नहीं है। हमें अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी को कहूँगा आप एजुकेशन ले लो, या आपकी कंपनी आपको एजुकेशन नहीं देते थे, विनर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग लेके आ रहा हूँ, और इससे हज़ारों लोगों का लाइफ ऑलरेडी बन चुका है। जी, जब ट्रेनिंग की बात आती है तो पहला जो सवाल मन में आता है कि इसके लिए तो पैसे लगेंगे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो कोई भी चीज़ जो फ्री में दिया जाता है ना, फ्रीडम भी हमें फ्री में नहीं मिला है, तो हमें एक्सपेक्ट क्यों करने का। देखो हम जो स्कूल है, म्यूनसिपैलिटी स्कूल में बच्चे लोगों को फ्री सिखाया जाता है, क्या हम अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजते क्या? स्कूल में एजुकेशन अच्छा मिलता है वो, लेकिन फिर भी दिमाग में फ्री है तो हम अच्छे स्कूल में डालते हैं। इसका मतलब क्या है, एजुकेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ बीज बोना ही पड़ेगा। 1 लाख का मोबाइल लिया तो 2000 का चार्जेस बढ़ा नहीं है, लेकिन वो 2000 ही लोगों को बड़ा लगता है। आपको मैं इतना ही कहूँगा, विनर्स ने ये प्लान किया हुआ है कि जो बाहर जो फीस जो होता है, 10 रुपये बाहर फीस है, तो हम 50 पैसा ले रहे हैं या 1 रुपया ले रहे हैं, तो आप 50 पैसे 1 रुपये भी डाल के आपकी ज़िंदगी को अपग्रेड कर सकते हैं, तो ज़िंदगी में आप बड़े बन सकते हैं। जी। मैंने अपने ज़िंदगी में ट्रेनिंग के लिए 4 घंटे का डिस्कशन के लिए मैंने 25 लाख रुपए दिया था। 25 लाख का मैंने ट्रेनिंग लिया नहीं होता था 4 घंटे का, तो शायद मेरा करोड़ों का सोच नहीं होता था ना। तो आपको मैं इतना कहूँगा, ट्रेनिंग का नॉमिनल अमाउंट होता है चार्जर की तरह, वो देना ही आपको होगा, लेकिन भरना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो जी, जैसा कि आपका परिचय कराते हुए मैंने कहा था कि एक बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन है बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी। लोगों को लगता है कि ये तो दो अलग पोल्स हैं, दो अलग चीज़ें हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हम तो अच्छाई की बातें करते हैं और बिजनेस माने पैसे कमाना, तो ये कॉम्बिनेशन कभी कभी जमता नहीं है। तो आप ये दोनों चीज़ें साथ में कैसे कर लेते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत लोगों ने मुझे यही सवाल पूछा कि स्पिरिचुअल बिजनेस कोच कैसा होता है। लोग तो बिजनेस सिखाते हैं, लोग स्पिरिचुअल की बातें कर, दोनों कॉम्बिनेशन नहीं होता। ये मुझे ढूंढने में बहुत साल गए, तो मुझे ये पता चला कि आपके अंदर जो है वही तो बाहर आएगा। और मैं मोटिवेशन ट्रेनिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को बोलता था मेडिटेशन करो, जिंदगी में आगे बढ़ना है आपको, तो अंदर जाओ पहले। बाहर की दुनिया से मोटिवेशन कभी तो खत्म होगा, अंदर से आपको लगेगा मुझे ये बनना है, तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता। और मुझे पता चला जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज है उनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। जितने भी आप मंदिर देखो, मस्जिद देखो, गुरुद्वारा, जब आपने अभी कहा तब सामने आया, तो मुझे ये पता चला हमें पैसा ही कमाना है। इसका मतलब जहाँ स्पिरिचुअल है वहाँ पैसा है जी। और हमारे पीएम भी खुद स्पिरिचुअल है स्ट्रांगली, तो वो मेडिटेशन रेगुलर करते हैं। उनके पास कितना भी स्ट्रेस
है तो भी वो दिखता नहीं है। स्पिरिचुअली ऐसा एक माहौल है, इंडिया स्पिरिचुअल कंट्री माना जाता है, वो कल्चर को हम भूल चुके हैं। जब भी हम स्पिरिचुअल से हम अपने आप से बातें करना शुरू कर देंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते। यही डायरेक्ट सेलिंग में कमी है। जो लोग मेडिटेशन से जुड़े नहीं हैं, तो ये स्पिरिचुअल और मोटिवेशन का कॉम्बिनेशन हम बिजनेस में करते हैं। वो बिजनेस का ट्रेनिंग से ही आप कम समय में आप बड़ा बन सकते हैं। जैसे मैंने कई एग्जांपल आपको दिए, कई लोगों ने कम समय में टॉप से बॉटम, लोग टॉप में जाते हैं इस इंडस्ट्री में, फिर बॉटम में आते हैं, लेकिन फिर उठते नहीं है जी। क्योंकि कभी कभी हमें इजीली मिल जाएगा, लेकिन कंटिन्यूस नहीं मिलता है। कंटिन्यूस करने के लिए मेडिटेशन की ताकत होना बहुत ज़रूरी है। यही हम डायरेक्ट सेलिंग में लेके आ रहे हैं कि मेडिटेशन से आप कोई भी इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री में हो, लेकिन चुनते वक्त देखो अंदर एक आवाज़ आना चाहिए, मुझे गलत काम नहीं करना। जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जी। तो आप लोगों के साथ चीट नहीं करोगे जी। भारत माता के साथ चीट नहीं करोगे, देश के लिए कुछ करना चाहोगे तो आप गलत काम नहीं करोगे। वो स्पिरिचुअल अंदर का जर्नी बताता है। हमें जो इंस्टेंट मिलता है वो कांस्टेंट नहीं है। क्या बात। लोग गलती यही करते हैं, शॉर्टकट में बड़ा बनना चाहते हैं। इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको पहले समझना है। इस इंडस्ट्री में जिसने भी 5 साल दिए डायरेक्ट सेलिंग में मेडिटेशन के थ्रू रियली काम करते हुए, वो लोग सारे लोग सक्सेसफुल है। और इसके लिए विनर्स ऑलरेडी इस सिस्टम में है। आप 3 से 5 साल विनर्स के साथ जुड़े रहो, उसके सारे ट्रेनिंग मॉडल मैंने लॉन्च किए हुए, उससे रिजल्ट भी लिए हुए। और आने वाले समय में इंडिया में हम सभी को हेल्प कर रहे हैं। आप इस इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट विथ मनी कैसा बनना चाहिए। जिस इंडस्ट्री ने मुझे रिस्पेक्ट दिया, पैसा दिया, जो मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा मुझे मिला, तो मुझे लगता है इस इंडस्ट्री के लिए विनर्स भी हम योगदान देने के लिए तैयार है। आप जिसी को भी, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चुनना बहुत ज़रूरत है। लोग गलती करते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चुनते नहीं है, तो जाने अनजाने में लोग मनी सर्कुलेशन स्कीम में जाते हैं जी। जो जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं और फिर इस इंडस्ट्री को बदनाम किया जाता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप 5 साल रहोगे तो ज़िंदगी में आप बड़ा बन सकते हो। क्या बात है। मुझे लगता है बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो इंस्टेंट है वो कांस्टेंट नहीं है, और अगर हमें कंसिस्टेंसी चाहिए तो स्पिरिचुअलिटी का एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा कि बॉटम से टॉप जाना ये तो सक्सेस स्टोरी होती है और हमें बहुत अच्छी लगती है, पर जिस किसी के जीवन में ऐसा पड़ाव आता है कि अभी टॉप से बॉटम दिख रहा है, तो क्या उस वक्त स्पिरिचुअलिटी आपका बहुत हेल्प कर सकती है, आपका एक आधार बन सकती है? देखो, जब भी आप सक्सेसफुल होते हैं ना तो दुनिया आपको सलाम करती है, लेकिन टॉप से जब भी नीचे आते हो ना तभी कोई आपके साथ होता नहीं है, तभी आपका साथ खुद को ही देना पड़ता है। हम कई सारे ऐसे उदाहरण जाने माने भी देख चुके हैं कि जो हमें हमारे लिए कि इस इंसान के साथ ये कैसे हो सकता है, ये तो कितना सक्सेसफुल है। तो आप क्या कहेंगे उसके बाद? नहीं, मैं प्रैक्टिकली आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। मैं जिंदगी में कम समय में टॉप अचीव कर चुका था और फिर बॉटम में देख चुका था। जिंदगी में सब कुछ जा चुका था, लेकिन ये मेडिटेशन की वजह से आज जो भी मेरे पास है उसकी वजह से है। जी। नहीं तो हम 700 करोड़ की यूनिवर्सिटी नहीं बना पाते थे, वो सोच ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने कम समय में बहुत अप डाउन देखे। आप में सारे लोग आपके साथ हमेशा होते, घर वाले भी साथ देते, लेकिन जब भी बॉटम में होते हैं तो घर वाले भी साथ नहीं देते। आपको खुद का साथ देना है तो आपको मेडिटेशन का ताकत यूज करना पड़ेगा, और यही स्पिरिचुअल पावर मुझे यहाँ तक ला के आया। मैं सभी को यही कहूँगा कि आप मेडिटेशन हर दिन करना शुरू कर दो, उससे आप जिंदगी में जो चाहिए वो मिल सकता है। देखो, चंद्रयान भी सक्सेसफुल हुआ तभी क्या बोले, सबने प्रे किया, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, इसका मतलब क्या, ताकत है अपने। इंडिया स्पिरिचुअल कंट्री, हम उसको भूल गए, यानी उसको नहीं भूले, हम अपने आप को भूल चुके हैं। तो विनर बनना है तो आपको इनर में जाना पड़ेगा। डब्लू निकाल दो, आपको इनर। लोगों का गलती ये है, हम इनर में नहीं जाते और विनर बनना चाहते हैं। तो मेडिटेशन ही सबसे बड़ी ताकत है जो आपको सक्सेस की राह तक लेके जाएगा। भारत माता की आरती ये एक बहुत ही सुंदर कदम है कि हम देश के लिए पहले तो प्रेरित होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही प्रेरित होकर, जैसे कि आपने कहा कि विचार और फिर उसके बाद में उसकी एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक्शन जिसके बारे में मैंने सुना है, आपसे ज़्यादा जानना चाहूँगी। जॉय ऑफ गिविंग करके एक एक्टिविटी है जिसके साथ आप जुड़े हैं, तो उसके बारे में हमें बताएं। देखो, हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि लोग ना पैसा देते हैं, सोशल वर्क सभी करना चाहते हैं। इंसान की नीयत में आज खोट आ चुके हैं, लोग वक्त देना नहीं चाहते।
तो मैंने ये सोचा हम तो बातें तो कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन जिसको ज़रूरत है उसके ग्राउंड में जाके हम मिल सकते हैं क्या? तो हो सकता है क्या ऐसा कि जो वृद्धाश्रम है उधर हम जाके मिले, तो क्या हो सकता है उनसे डिस्कशन करने के बाद पता चलता है कि जो ओल्ड एज जो लोग हैं उनको आपका पैसा नहीं चाहिए, उनको वक्त चाहिए। ये बच्चे लोगों को हमने दिखाया, अपने बच्चे लोगों को, फैमिली को सिखाया, तो बच्चे लोग माँ बाप के साथ जो व्यवहार करते हैं वो नहीं करेंगे। जी। जो अंधे बच्चे हैं उनके स्कूल में हम जाते हैं तो अपने बच्चे को पता चलता है कि ये बच्चे के पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो खुश है, अपने बच्चे के पास सब कुछ है फिर भी दुखी है। जी। तो ये कैसा हो सकता है, ये हमने सोचा, तभी मुझे पता चला। मेरे वाइफ का, ज्योति मैडम है, उनका बर्थडे था 5 अप्रैल को, तो हमने एक डिसीजन लिया कि हम एवरी मंथ के 4th सैटरडे में हर एक ऐसे जो आदिवासी पाड़ा है या स्कूल है या ऐसे कई सारे जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जी। हम उनको पैसा नहीं देंगे, हम उनके यहाँ जाएंगे, उनके साथ खाना समय खाएंगे, बिताएंगे। मिलेंगे, बातें करेंगे, उनकी लाइफ को जानेंगे, उनका दुख दर्द को पता चलेगा। तो ये सारे फैमिलीज 100-200 फैमिलीज एक साथ आते हैं, उधर हम जाते हैं, उनको जो जो रिक्वायरमेंट है वो हम उनको देते हैं। मीन्स मेडिकल का कैंप अरेंज से लेके सब कुछ कर रहे हैं हर मंथ के 4th सैटरडे। जो कोविड आया तभी भी हम रुके नहीं थे, जी। कोविड में भी हमने 4th सैटरडे कंपलसरी किया, तभी 500, 1000, 2-2 हज़ार लोगों के प्रोग्राम सबने किए उधर जाके। तो मैं आप सभी को कहूँगा कि पैसा मत दे दो, आप उनको वक्त दे दो। आज लोगों के पास वक्त नहीं है। जी। आज बर्थडे का भी मैसेज व्हाट्सएप पे आता है, सारे मैसेजेस, दिवाली भी आज व्हाट्सएप पे हो रहा है। मैं कहूँगा थोड़ा सा वक्त आपका निकालो। मेरे फील्ड में तो 4th सैटरडे मीन्स ट्रेनिंग का बिजनेस होता है, हमने 4th सैटरडे में कभी ट्रेनिंग नहीं लिया। बिजनेस लॉस हुआ चलेगा, वो लॉस नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, पैसे से दवाई खरीदी जाती है, दुआएं नहीं। आज हमें दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। इसके लिए एवरी मंथ 4th सैटरडे आप सभी को मैं इनवाइट करूँगा, जो लोग देख रहे हैं, कि आप भी ये जॉय गिविंग में आप आ सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। इंडिया का कल्चर इंडिया में आना चाहिए, इंसानियत फिर से रिटर्न आना चाहिए। इसके लिए हमने कदम शुरू किया हुआ है और हज़ारों लोग आज साथ दे रहे हैं। आप भी आके ये प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैं इसी के साथ जाते जाते आपको पूछना चाहूँगी कि हर कोई चाहता है विनर बनना, तो विनर बनने के लिए अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे कुछ 5 बुलेट पॉइंट्स दीजिए, कुछ मंत्र दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? देखो, ज़िंदगी में ना आज YouTube एक ऐसा चैनल है ना, इधर सब कुछ मिल रहा है अवेलेबल। YouTube में रामदेव बाबा जी योगा सिखाते, लेकिन हम योगा करते नहीं है। मेरा सिंपल बुलेट पॉइंट है, ज़िंदगी में मैंने भी बहुत सारे अप डाउन देखे, चैलेंजेस देखे, टफ टाइम देखा। लोग बोलते हैं कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, ये वर्ड अच्छा है, लेकिन उसके लिए जो संगत चाहिए, उसके लिए गुरु चाहिए, कोई तो सिखाने वाला चाहिए। आज हम फेल क्यों हो रहे हैं, उसका एक नतीजा देखा तो एजुकेशन की कमी है, सेल्फ डेवलपमेंट की कमी है। आदमी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता है, खुद से प्यार नहीं करता है, कोई गुरु नहीं होता है। मैं सभी को सिंपल कहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, मीन्स मान जी का एक डायलॉग है, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसा मैंने भी लिया, जब तक यूनिवर्सिटी बनेगा नहीं तब तक ये छोड़ूंगा नहीं। वैसे आपको एक ओथ लेना है कि ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं करूँगा नहीं। जैसे मिशन चंद्रयान जी 2019 में उन्होंने किया था, आज 23 में गया, तो 5 साल लगे। मैं आप सभी को कहूँगा कि 5 साल अपने ज़िंदगी के लिए दे दो, बिजनेस करने के लिए। और मुझे तो लगता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, सबसे फ्यूचर इंडस्ट्री है, उसमें आप जाते हो, उसमें आप एजुकेशन लेते हो, तो आप ज़िंदगी में जो चाहिए वो कर सकते हैं। एक स्पिरिचुअल बिजनेस कोच के साथ बातें करके हमने काफ़ी कुछ सीखा है और मुझे लगता है कि हम कितना बड़ा सपना देख सकते हैं। 100 करोड़ के भी ऊपर का सपना देखने का एक विश्वास हमें इस बातचीत से मिला है और उसका जो कारण है ये सपना देखने का, वो है स्पिरिचुअलिटी। और उस तक स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस, ये जो दो स्ट्रीम्स है, इनको साथ में लेकर हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है आज का ये एपिसोड हमारे लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल रहा है। ऐसे ही और भी बातें अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।